हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्द एंटर करने वाली हैं एंड किस महीने के अंदर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो रीडिंग आपके लिए ही है। कौन कौन सी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो जस्ट आपके दरवाज़ा ओपन करती है आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए। और हाँ, रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। फाइन। बॉटम ऑफ द डेक में द टावर कार्ड है। मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रही है ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उससे काफ़ी परेशान हो चुके हो आप। अभी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ नया आपको चाहिए। लाइफ में कुछ तो नया हो जाए, लाइफ में कुछ तो नया एक्सपीरियंस आप करो। हो सकता है घिसे पिटे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इरीटेट हो चुके हो आप। ठीक है, हो सकता है एक ही जॉब में रहते रहते, एक ही जगह पर रहते रहते, या फिर कहीं पर भी घूमने जाने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर लाइफ में लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है ये थकान सा महसूस कर रहे हो। कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में डेफिनेटली आपका रिपीट हो रहा है। एक ही साइकिल में हो सकता है घूमते जा रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जिससे काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हो आप में से बहुत सारे लोग। तो टावर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड टावर आ भी रही है आपके लाइफ में। साल में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रही है जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, मैनिफेस्ट तो आपने किया है, जो होगा यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे भी देख लो। कंक्लूशंस विद इन रीच, जो होगा बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आपकी लाइफ जो है वो किस साइड में मोड़ने वाला है, मोड़ लेने वाला है एंड क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्द पता लग जाएगा। फर्स्ट कार्ड वो देख लेते हैं। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर अरकाना है एंड ये जो आपको सफ़ेद लोटस दिखाई दे रही है ना, ये एक चीज़ को इंडिकेट करता है, वो है डिवाइन टाइमिंग। एंड यहाँ पर मून भी है, आप देख सकते हो। तो वैसे भी आपका लॉर्ड जो है वो चंद्र देवी है, तो मून का शिफ्टिंग हो रही है। मतलब आपके जीवन में कुछ तो ऐसा होगा जो मून के प्रभाव से होती हुई दिखाई दे रही है। एंड मून एंड चंद्र मून एंड सूर्य देव, ठीक है, मतलब सन, दोनों के इफेक्ट से कुछ न्यू क्रिएटिव चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है, जो हो सकता है कि कभी किसी के लाइफ में हुआ नहीं है, या फिर कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, या फिर जो हो सकता है मूवीज़ में दिखाते हैं, हकीकत में किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सब सोचते हैं कि नहीं ऐसा होता तो कैसा होता, सभी का आशा होता है ना, ऐसे अगर हो जाता अचानक से कुछ भी, मतलब चाहे लव लाइफ के साइड से चाहे करियर के साइड, तो सडन वे में कुछ चेंजेस जो इंसान देखकर हताशा फील करता है कि काश मेरे लाइफ में ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लाइफ में होने वाला है। इसके बाद आपका चेहरा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो यस, बहुत सरप्राइजिंग, नॉट शॉकिंग। ठीक है, तो सरप्राइजिंग एक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर होगा, डिवाइन के आशीर्वाद के साथ होगा एंड एक फेस शिफ्टिंग होगा। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मई महीना आपके लिए इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी शिफ्टिंग, जो भी न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, जो भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो मई महीने में मिलेगा देखने को। एंड ये बहुत ज़्यादा शांतिदायक होगा, सरप्राइजिंग होगा। किस साइड से आ रही है, किस साइड से कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये चीज़ें एंटर कर रही हैं, या आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को। एंड यहाँ पर अगर कोई मैनिफेस्ट नहीं भी किए हो तो भी कुछ इच्छा तो होगा ज़रूर, आपके विश के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो रही हैं। आपका विश 50% रहेगा, 50% यूनिवर्स का विश रहेगा, तो दोनों मिलकर कुछ क्रिएटिव होगा। मतलब कुछ ऐसा होगा जिसका पूरा एक्सपेक्टेशन आपने नहीं किया था, आधा हो सकता है किए हो, एंड बाकी सरप्राइज़ होगा आपके लिए। ओके, 3 ऑफ इंस्पिरेशन। इस कार्ड को आप अच्छे से देखो। ये जो कार्ड है ना, ये इस चीज़ की ओर इंडिकेशन देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में अभी तक रुके हुए हो, फ्यूचर की तरफ बहुत कुछ देखकर सोचते हो, बट स्टेप नहीं लिए हो अभी तक।
ऐसा करेंगे तो क्या क्या होगा, ये स्टेप लेंगे तो क्या होगा। बैठे बैठे ओवर थिंकिंग हो सकता है कि कुछ सालों में आपने बहुत कर लिया है बट एक्शन ज़ीरो लेवल पर लिया है, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड फर्स्ट स्टेप लेने की बात करता है, क्योंकि जब तक आप इसको पैर को आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप ये गेम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अभी तक जो स्टकनेस आपके अंदर काम कर रहा था वो भी डिवाइन का ही मर्जी था कि आप रुके हुए थे। अभी डिवाइन टाइमिंग आ रही है तो आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप एक स्टेप भी पीछे लोगे तो गिर जाओगे आउट गेम से, ठीक है। तो लाइफ में पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, आपको आगे बढ़ना है एंड आगे बढ़ने का समय भी आ चुका है। तो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मार्च महीने में आपके जीवन में एक पिक पॉइंट आएगा जहाँ पर ट्रिगर किया जाएगा, यूनिवर्स आपको ट्रिगर करेंगे कि यस आपको ये काम करना है, इस तरफ आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में दिशाएं बहुत सारे मिल जाएंगे। जिस तरफ आपको जाना है वहाँ पर यूनिवर्स धक्का देंगे आपको कि चलो बेटा या फिर बेटी इस तरफ चलो, आपको इस तरफ जाना है, आपका जर्नी इस तरफ है, ठीक है। आप अगर गलत राहों में भी होंगे तो आपको सही राह दिखाएंगे यूनिवर्स, ये चीज़ दिख रही है। तो मार्च महीने में चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में एक नया स्टार्ट, एक नया शुरुआत एंड भविष्य को लेकर विचार करके एक नया एक्शन एंड डिसीजन आप लेने वाले हो। एंड ये छोटा मोटा कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर से रिलेटेड लोगों के साथ आपका मुलाकात होने वाला है। लव लाइफ के साइड से भी अगर आप सिंगल हो अभी तक तो जीवन साथी मिलने वाला है, ठीक है। उनके साथ मुलाकात होगा। चीज़ें थोड़े से मतलब स्टार्टिंग जो होता है ना, जस्ट मुलाकात होना, फ्रेंडशिप का हो सकता है मई महीने में जाकर हो तो मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मेल झोल होना, पहली बार मिलना, यस। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ मटेरियल्स, यस यस। सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपने ना बहुत इंतज़ार कर लिया है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा स्टक तो थे ही, साथ में इंतज़ार भी था। एंड ये जो इंतज़ार है ये कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा करके 100% देकर, थक कर, हार कर इंतज़ार किया है। ऐसा नहीं है कि आपने बेवजह चीज़ों को छोड़कर इंतज़ार किया है कि नहीं जब आएगा देखा जाएगा, जब मिलेगा देखा जाएगा, इंतज़ार कर लेते, नहीं। आपने कोशिश किया है, उसके बाद जाकर इंतज़ार किया है। तो ये जो इंतज़ार का फल है ना, ये आपको मिलने वाला है मई महीने में फिर से, क्योंकि मई महीना आपके इस जीवन के लिए, इस साल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक महीना होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस महीने में आपके जीवन में जो यूनिवर्स करना चाहते हैं, जो यूनिवर्स लाना चाहते हैं, एंटर करवाना चाहते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप देखो ये जो पॉजिटिव चीज़ है ना, एकदम से दरवाजे से एकदम से अंदर चला जाएगा। जो भी होना है आपके जीवन में अच्छा कुछ जो रुका हुआ था वो हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, यूनिवर्स ने भी बहुत आपको इंतज़ार करवा लिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे 10 ऑफ वॉइसेस। यहाँ पर तो दिखाई दे रही है मुझे कि आपके जीवन में हर एक साइड से हताशा, हर एक साइड से निराशा, हर एक साइड से प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, रोना धोना, ऐसे बहुत कुछ चीज़ों का सामना करते आ रहे हो, आप अभी भी कर रहे हो, ठीक है। लाइफ में कुछ भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये वाइब्स मुझे पहले भी मिल चुका है आपके लिए। तो ये जो सिचुएशंस है ये आपको बहुत ज़्यादा ना डाउन की तरफ लेकर जा रहा है। तो देखो 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड यही बताता है कि अभी जनवरी महीने से ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप बदलाव नोटिस कर पा रहे हो, या फिर अपकमिंग कुछ ही दिनों के अंदर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इस महीने से ही आपके जीवन में, एंड देखो मैक्सिमम का तो मुझे दिखाई दे रही है कि जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए फरवरी भी हो सकता है, बट इस साल में ज़रूर होगा। आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, पीछे के बैड मेमोरीज़, पीछे के बैगेजेस, पीछे के गलत लोग, पीछे का डर, पीछे का लेस कॉन्फिडेंट, सब कुछ अब भुलाकर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत विश्वास के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। एंड इतना प्रॉपर वे में, इतना पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। एंड ये कहीं ना कहीं जर्नी आपका, मतलब आप खुद को डेवलप करते हुए दिखा दे रहे हो। जनवरी से अक्टूबर महीने के अंदर आप पूरी तरीके से डेवलप हो जाओगे।
कुछ लोगों का हेल्थ के साइड से भी मसला चल रहा है, बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बार बार पेट में दर्द या फिर हो सकता है कि कमर में प्रॉब्लम होता है, घुटनों में प्रॉब्लम होता है, बार बार चोट लग जाता है, रक्तपात होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं, बाल भी झड़ते हैं, बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रही है बट दिखाई दे रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी सही होने वाले हैं क्योंकि आप हेल्थ के साइड से भी बहुत फिट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसे नहीं कि आप जिम जाने वाले हो, जिम में एकदम से एंटर मत करना, योगा क्लास ज्वाइन कर लेना अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। योगा सबसे ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, वैदिक है एंड आयुर्वेद को फॉलो करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्थ को सच में ठीक करना चाहते हो तो इन दोनों चीज़ के ऊपर नॉलेज इकट्ठा करो एंड अपने लाइफ में अप्लाई भी करो। एंड यस, एंड यहाँ पर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप जो भी कर रहे हो प्यार से करो, दिल से करो, यही चीज़ आपको जस्ट करना है। आपके कर्म के ऊपर आप फोकस करो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। यूनिवर्स आपको जस्ट यही कहना चाहते हैं, सिंपल सा काम है, जो कर रहे हो प्यार से करो, जिसमें प्यार नहीं आ रहा है वो काम मत करो। जितना कर रहे हो, बात भी अगर किसी से कर रहे हो प्यार से करो, सोच समझ के करो। अगर किसी से बात करना पसंद नहीं है, प्यार से बात नहीं कर सकते हो, बात ही मत करो, ठीक है। एंड यहाँ पर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बार बार एक ही साइन, एक ही मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इस साल में आपके जीवन का ये जो नेगेटिव साइकिल है जिसमें आप घूमते ही जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, ये फाइनली ब्रेकआउट मतलब ब्रेक होने वाला है एंड आप नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फाइनली। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप ब्लू मून टावर पर भी विज़िट कर सकते हो अगर आपके कोई लव पार्टनर है, उनके करंट फीलिंग्स को जानने के लिए। एंड एक ही चीज़ कहना है कि आप सुबह उठो, सुबह उठकर थोड़ा सा सूर्य को प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि आप योगा करके सूर्य को प्रणाम कर रहे हो, अगर ऐसा फर्स्ट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जस्ट नॉर्मली उठो, सूर्यदेव को देखो, प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। तो ऐसा ही आपको जस्ट करना है एंड देन आप कुछ भी खाओ पियो, देन आप अपने काम में लग जाओ। तो यस, बाय।